हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का फेज 2 जो एग्जाम चल रहा है, तो 16 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ सेक्शन का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो नेक्स्ट मतलब शिफ्ट 2 वाले में शिफ्ट 1 वाले को ही कंप्लीट करा देंगे। तो जितना भी 25 प्लस क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो थेल्स प्रमेय का यूज करके दिया गया है। आप जानते हैं जब PQ समानांतर PN इस प्रकार से होता है तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। KP बटा इस प्रकार से यहाँ पर नाम दे सकते हैं कुछ भी, जैसे K यहाँ पर दे दिया L N, कोई भी नाम दिया गया है तो KP बटा PL और KQ बटा QL इस प्रकार से लिख सकते हैं। या जो पूछ रहा है उस वेराइटी से भी हम लिख सकते हैं, जैसे आपको ये पूछ रहा है और ये टोटल KN दिया है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 4 बटा ये 4 और 13 मतलब 4 प्लस 13 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर बराबर होगा इधर मतलब भाग बराबर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दिया 20.4। बस इसका यूज करेंगे और आप तुरंत बना सकते हैं। तो एक लाइन हम लिख देते हैं नीचे 4 बटा 13 4 17 हो जाएगा। और ये इसे हम अगर जो भाग ही रहने दिए तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 204। तो कैंसिल कीजिए 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 12 12 में कैंसिल हो जाएगा तो 12 3 36 मतलब 36 बराबर कितना हो जाएगा भाग गुना 10। तो 10 इधर आएगा बटा में मतलब भाग का मान कितना हो जाएगा 36 बटा 10 यानी कि 3.6। जो भी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल गुना का क्वेश्चन था। तो आप जानते हैं सबसे पहले अंक को गुना कीजिए। तो 7 गुना 7 49 हो गया, 49 सत्ते 343, 343 गुना 7 तो 2401 होता है। या 49 का स्क्वायर 2401 होता है। इस प्रकार से 2401 इसमें फिर 7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, गुना करके जो लिख रहे हैं तो ये तो 07 हो जाएगा और 24 सत्ते 68 से 168 होता है। अब देखिए ध्यान से कि दशमलव जो ये 0 है तो 0 पर इसके लिए हम एक 0 देंगे, दशमलव मतलब गुना 10 है तो एक 0 हमने दिया। अब दशमलव की इधर कितना अंक है 1 2 3 3 2 5 एक 6 अंक है तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पर हम दशमलव दे देंगे 0.16807। या दशमलव के बाद कोई अंक है यहाँ पर हम 0 को नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं मतलब इस प्रकार से 0.16807 यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है तो ये तो समान डिफरेंस मेथड से बना सकते हैं मतलब डिफरेंस यूज करके। तो 7 और 9 का 7 और 19 का डिफरेंस कितना है तो 12 है। 8 और 26 का डिफरेंस कितना है तो 18 है। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि 7 और 13 का डिफरेंस कितना है तो 6 है। और यहाँ पर 6 और 15 का डिफरेंस कितना है 9 है। तो जितना भी डिफरेंस है डिफरेंस का एलसीएम निकालते हैं मतलब एलसीएम किसका किसका निकालेंगे डिफरेंस का मतलब 12 18 6 9 12 18 6 और 9 तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया 36 मतलब 36। अब जो भी एलसीएम आया इसमें हम जो डिफरेंस है उससे भाग देंगे मतलब 12 3 36 तो अंश से गुना करते हैं मतलब कितना हो जाएगा 7 गुना 3। उस प्रकार से ये करेंगे तो 18 दूनी 36 तो 8 गुना 2 और ये 6 6 36 तो 7 गुना 6 फिर 9 चौके 36 तो 4 गुना 6 मतलब अंश से गुना करते हैं जो ये एलसीएम आता है डिफरेंस से भाग देने पर। तो ये 21 हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 42 और ये हो गया 24। तो यहाँ देखिए ये सब में सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा 42 है। तो 42 किसका मान था 7 बटा 13 का। तो जो आपको ये सबसे बड़ा है 42 सबसे बड़ा है तो 42 की जगह पर क्या होना चाहिए 7 बटा 13 मतलब यही है जो सबसे बड़ा भिन्न है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x बराबर इतना y बराबर इतना और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 का मान पूछा है। पिछला मतलब जो हुआ था 13 जनवरी को उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इससे कैसे बनाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पर कि x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy और ये माइनस 4 ऐसे ही हमने रहने दिया। अब देखिए ये दोनों का गुणनफल x प्लस y अगर दोनों को गुना करेंगे तो तिरछे तिरछे इस प्रकार से कट जाएगा मतलब दोनों का गुणनफल यानी कि x गुना y का मान सबसे पहले कितना है x गुना y का मान 1 है, आप यहाँ दिख रहा होगा। अब x प्लस y निकालते हैं तो x प्लस y निकालेंगे मतलब यहाँ पर आपको प्लस है समझना है तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा सबसे पहले एलसीएम हो जाएगा √5 - 1 × √5 + 1 तो √5 का a माइनस b × a प्लस b तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, हर में। अंश में क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5 + 1 का होल स्क्वायर
फिर प्लस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो इस प्रकार से ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 6/2। तो ये x प्लस y कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना x गुना y करेंगे तो कितना हो जाता है 1 और माइनस 4। तो 9 माइनस 2 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि 3 आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहे तो इसका शॉर्ट रूप होता है क्या, tan थीटा बराबर हम पहले कितना लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 4/5। और देखिए ये अगर जो कैंसिल होता है तो आप कैंसिल करते हैं। पिछला स्टेप में जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब जो भी 12 जनवरी या 13 जनवरी को उसमें यहाँ पर लिखा था 12/16, तो कैंसिल कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होता, ऐसे ही रहने देंगे। और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, इतना बराबर 4/5। मतलब रेशियो में से नहीं कर सकते, मतलब sin थीटा की जगह पर 4 रखेंगे, cos थीटा की जगह पर 5 रखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, sin थीटा की जगह पर आप 4 रखें तो 5 गुना 4 और माइनस 4 गुना cos थीटा की जगह पर 5 रखेंगे तो 4 गुना 5 बटा 4 गुना sin थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 4 और प्लस cos थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 5। तो इस प्रकार से जो भी हल करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 5 चौके 20 माइनस 20, तो 0 बटा कुछ भी रहेगा तो आपका 0 आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर जो इसमें कोई मतलब डिजिट का मिसिंग है तो मेथड समझिए, मेथड यही होता है, आपको ऐसे ही बनाना है। इसमें आपको लंबाधार कार्य करने की जरूरत नहीं है। जब आपको tan थीटा या cos थीटा दिया रहे और ये sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऊपर में sin थीटा प्लस cos थीटा और नीचे में भी sin थीटा या माइनस या प्लस यहाँ पढ़ सकता है, लेकिन साइन और cos रहना चाहिए जोड़ या घटाव में, तो आपको डायरेक्ट इस रूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, तो k का मान आपको बताना है। तो आप जानते हैं मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बटा a। तो b का मान कितना है -8, तो -8 बटा a का मान 1 है तो 1 यानी कि 8 हो गया, इतना समझे। फिर अल्फा गुना बीटा भी निकाल लेते हैं, मतलब मूलों का गुणनफल तो c बटा a होता है, मतलब k बटा 1 तो k हो जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अल्फा गुना बीटा की जगह पर k है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर 40 आपके प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पर 40 रखेंगे तो 40 हो जाएगा। और ये प्लस 2 अल्फा गुना बीटा की जगह पर k बराबर 64। अब 2 के बराबर हो जाएगा 64 में से आप 40 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से k का मान कितना हो गया 12। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, ये था आपका जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 6 था। ये 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो इतना का मान हमने मान लिया कि x है, यही आपसे पूछता है। तो ऐसे प्रश्न का बनाने का अप्रोच देखिए क्या होता है, जब भी आपकी ये फॉर्म रहे तो क्या करते हैं, आपको करना यही है कि साइन थीटा और cos थीटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना, मतलब इधर a का स्क्वायर प्लस इधर b है तो b का स्क्वायर और इधर बराबर के मतलब LHS में c है तो c का स्क्वायर और इसका x का स्क्वायर। इसी प्रकार करके आपको बनाना है। आपको x का मान निकालना था ना, मतलब इतना बराबर भाग था तो इसे हमने x माना है, तो x का मान निकालना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस c स्क्वायर बराबर x स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इतना बराबर भी x लिख सकते हैं, इतना बराबर भी x लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि बड़ी संख्या 40 है तो छोटी संख्या बताइए। हमने मान लिया कि दो संख्या है, जो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और x बड़ा है y से। तो प्रश्न में लिखा है बड़ी संख्या 40 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर पहले x माइनस y बराबर क्या दिया है, प्रश्न में लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस y बराबर लिखा है बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या कितना है 40, मतलब 40 का 20% है, अंतर है जो 40 का 20% है। तो x माइनस y, x के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया है x का मान कितना दिया है आपके प्रश्न में 40, तो y आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 40 माइनस y बराबर 40 का 20% कितना होगा 8 होगा। 20% का मान 1/5 तो 1/8 40,
तो 40 में कितना घटाएंगे कि 8 हो जाए, तो y का मान कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार से आप इसे तुरंत बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 280 से भाग देते हैं तो शेषफल 73 आता है। मतलब किसी संख्या में आप 273 से भाग देंगे तो शेषफल r फॉर रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 73। तो आगे प्रश्न में बोल रहा है यदि उसी संख्या को मतलब उसी संख्या को आपको 35 से भाग देना है तो शेषफल कितना होगा, जो यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, जब ये आपसे पूरा डिविजिबल है मतलब 35 से अगर जिसमें पूरा पूरी भाग लग जाती है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो शेषफल है इसमें आप इससे भाग देंगे। तो ये भाग दे दीजिए, इसमें ये देख सकते हैं इसमें पूरा पूरी भाग लग जाता है, तो डायरेक्ट इसमें भाग देंगे तो 35 दूनी 70 मतलब 73 में आपको 35 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा शेषफल 3। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कलम लगाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो जिसमें मतलब 12, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। तो 12, 25 और कितना है 30, 12 है, 25 है और 30 है। छोटी से छोटी संख्या कह रहा है मतलब इसका सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300। आप एलसीएम तुरंत निकाल सकते हैं। और प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे, तो हम अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 303 हो जाएगा। अब आप भागा देकर देखिए, मतलब 303 में भागा देकर देख सकते हैं 12 से, तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। आप 303 में अगर जो 25 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 बचेगा। आप 303 में अगर जो 30 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 बचेगा। इस प्रकार से आपका 303 आंसर हो जाएगा। ये तो टेस्ट करने के लिए हम बताए थे कि ऐसे आप जांच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर की कोई आदमी है या लड़की है, वह एक मीनार के सामने खड़ी है और मतलब इस प्रकार से 1.5 मीटर की कोई है जो लड़की है, 1.5 मीटर की कोई लड़की है और इस तरफ ये कोई मीनार है, ये आपके मीनार है। और भी हम इसे थोड़ा नीचे पढ़ रहे हैं, मतलब ये कोई मीनार है। तो प्रश्न में ये 1.5 मीटर आपके प्रश्न में लिखा गया है कि ये 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर का कोई व्यक्ति है तो जमीन पर है और ये मतलब ये मीनार है, तो मीनार और जो लड़की खड़ी है दोनों के बीच की दूरी दिया है 28.5 मीटर। प्रश्न में बोल रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसके आंख से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण है, आपके प्रश्न में दिया हुआ कितना है 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, ये मीनार की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। और ये मतलब कोण यहाँ पर से पहले क्षैतिज रेखा ड्रा कर देते हैं जमीन के समांतर, तो ये कोण दिया है 45 डिग्री, तो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा। और 45 डिग्री के कारण ये ट्रायंगल में अगर हम देखना चाहें तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी मतलब यहाँ भी 45 डिग्री होगा। ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होते हैं, मतलब ये 28.5, तो ये भी 28.5 होगी। और ये 1.5 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना होगा 1.5 ही होगा। तो टोटल एच कितना हो जाएगा, एच हाइट ऑफ मीनार इक्वल टू हो जाएगा कितना, एच बराबर हो जाएगा 28.5, ये हाइट और ये हाइट, मतलब लड़की की ऊंचाई 1.5। तो 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, या जो भी सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर आपका आंसर हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 11 था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन भी इजी है। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि 0.00007 इस प्रकार से लिखा है, 0.0000327 इतना लिखा है। इसमें से क्या घटाएंगे कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब इसमें से आपको क्या घटाना है, x घटाना है कि ये आपको पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब आपको पता होगा, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, मतलब जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसमें से क्या घटाएगी। तो देखिए 327 के ठीक पहले वाला या घटाना है तो इसके ठीक पहले वाला ही हमें सोचना होगा ना कि कौन वर्ग संख्या है। तो 18 324 होता है, 15 200, 25 16 256, 17 289, तो 18 324। मतलब यहाँ पर हम अगर 3 घटा देंगे इसमें तो वही आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। मतलब आपको घटाना होगा क्या इसमें 3, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा यहाँ पर से 3 इसमें घटाइए, तो 3 घटाने में मतलब क्या हो जाएगा 0.0 मतलब इस प्रकार से 1 2 3 0 हमने लिखा
और यहाँ पर भी लिखेंगे 2 जीरो इसके बदल और यहाँ पर 3। तो अगर जो हम इसमें से इसे घटा देंगे तो जो आपको रिजल्ट आएगा मतलब इस प्रकार से 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 3 2 इस प्रकार से ही रहेगा, 3 2 इस प्रकार से रहेगा, और ये 000 भी इसी प्रकार से रहेगा, और यहाँ पर आपको डेसिमल रहेगा। तो ये आपका हुआ जो पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। तो ये किसका पूर्ण वर्ग है जो भी आपको बता देते हैं। तो ये किसका है, देखिए सबसे पहले 2 2 4 6 जीरो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 324 बटा यहाँ पर 10 की पावर 6, तो 324 का वर्गमूल 18 होगा, और 10 की पावर 6 का वर्गमूल कितना होगा 10 की पावर 3। तो इसका ये मतलब 18 बटा 10, या जिसे हम बोल सकते हैं 0.018, मतलब इसका वर्ग है यही जो आपको प्रश्न में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, लाभ और हानि का है, मतलब क्रयमूल और विक्रयमूल का है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 20 किताब 1800 रुपये में बेचता है। 5 किताब का क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। इस प्रकार से लिखा गया, 5 किताब के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। तो प्रत्येक किताब का क्रयमूल आपसे पूछ रहा है। एक आदमी 20 किताब 1800 रुपये में बेचता है, 5 किताब के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक किताब का क्रयमूल बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच हमने आपको बताया है। देखिए प्रश्न में आपको ऐसे पढ़ना है कि 20 किताब बेचने पर 5 किताब के क्रयमूल के बराबर लाभ होता है। तो 20 किताब बेचने पर मतलब विक्रयमूल, आपके प्रश्न यहाँ पर ये विक्रयमूल होगा कि क्रयमूल होगा, जो आपको पहले पता करना है। तो यहाँ लास्ट में देखिए लिखा है क्रयमूल के बराबर, तो हमने बताया था जिसके बराबर रहेगा वही प्रारंभ में जो वस्तु दिया रहेगा वो हो जाएगा। तो क्रयमूल के बराबर लाभ होता है, यानी कि क्रयमूल कितना है आपके प्रश्न में 20, और लाभ जिसे प्रॉफिट बोलते हैं तो वो कितना दिया गया है 5 वस्तु के बराबर है ना, 5 किताब के बराबर, तो क्रयमूल हो जाएगा इस, यानी कि ये हो जाएगा क्रयमूल 20 और प्रॉफिट हो जाएगा 5। तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, 20 में खरीदेंगे, 5 में लाभ हुआ हमको 20 पर, तो विक्रयमूल हो जाएगा इस प्रकार से 25। इसका रेशियो निकाल लेंगे और भी, तो 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, और ये 5 25। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में दिया गया है आपको कि 1800 रुपए में बेचता है, 20 किताब का विक्रयमूल है 1800 रुपया, और यहाँ विक्रयमूल कितना है, यहाँ विक्रयमूल है 5। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दिया है 20 किताब का विक्रयमूल कितना है 1800 रुपया, तो विक्रय यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 1800 रुपया। इस प्रकार से या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 1800 बटा 5। पहले क्रयमूल निकाल लीजिए, तो क्रयमूल निकालेंगे तो कितना से गुना होगा, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इतना गुना 4। तो ये क्या निकल कर आ गया क्रयमूल। तो ये कितना का क्रयमूल हो गया, टोटल 20 किताब का। हमें निकालना है प्रति किताब का क्रयमूल, मतलब एक किताब का क्रयमूल कितना होगा। तो क्या करेंगे, मतलब इसमें आपको 1/20 से डिवाइड कर देना है, मतलब 20 किताब का क्रयमूल इतना, तो एक किताब का क्रयमूल होगा इतना बटा 20। अब इसे हल कर लीजिए, तो हल करना भी आसान है। देखिए कैसे, आपको ये 20 100 और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 गुना 4 मतलब 72 रुपया प्रति किताब, जो भी होगा किताब या वस्तु, यही आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रयमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर भी क्वेश्चन इजी ही है। बोल रहा है कि 4 पे पावर 61 लिखा है, फिर प्लस 4 पे पावर 62 63, फिर उसी प्रकार से 64 लिखा गया है, और प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा आप देख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं, 4 पे पावर 61 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 4 पे पावर 1, और यहाँ 4 पे पावर 2, यहाँ 4 पे पावर 3। तो 4 पे पावर 3 को 64 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 16, और इसे लिखेंगे 4, और इसे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 64 16 80, और 4 1 5 85, मतलब 4 को हम भी अगर जो बाहर कर दें तो यहाँ पर 4 पे पावर 60 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा 85। अगर जो ऑप्शन में रहेगा 17, तो आपका आंसर हो जाएगा 17, क्योंकि इसमें 17 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 बचे 85 हो रहा है, इसमें 17 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी लग जाएगा। 17 रहता ऑप्शन में तो 17 भी हो जाता, अगर जो ऑप्शन में 10 रहता तो 10 भी हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि देखिए 5 और 4 है, तो 5 चौके 20 मतलब हो रहा है 10 से भी, मतलब इसमें 0 है, 1 0 है, तो 10 से भी आपके लिए डिविजिबल है। जो भी ऑप्शन रहेगा उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन से भाग देंगे कि पूरा पूरी भाग लग जाए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 3/4 20% से 50 ज्यादा है, तो वह संख्या क्या है। 50 ज्यादा है या यहाँ पर कुछ और ज्यादा है लिखा है, वो क्लियर नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है,
3/4 का मतलब होता है 75%। तो यहाँ पर 75% किसी संख्या का बोल रहा है और बोल रहा है कि 20% से 50 ज्यादा है, तो यहाँ पर फिर लिख रहे हैं 20% से 50 ज्यादा है। तो 75% और 20% का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 55% का डिफरेंस है। तो कितना ज्यादा या कम का मतलब होता है अंतर, यानी कि 55% का वैल्यू आपके प्रश्न में जो भी दिया है यहाँ पर लिखा है 50 ज्यादा, तो हम मान लेते हैं 50 ज्यादा नहीं 55 ज्यादा ही मान लेते हैं कि 55 ज्यादा दिया गया है। तो 50-55 रेशियो का वैल्यू 55, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 55 बटा इस प्रकार से 55, तो 1% का वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, संख्या निकालने के लिए तो 100, मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से हम इससे प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 15। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर भी क्वेश्चन इजी ही है। इसमें बोल रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो ए बिंदु से 50 के स्पीड से चलता है, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह व्यक्ति चल रहा है ए बिंदु से, और बी बिंदु पर पहुंचने के बाद उसका रफ्तार है जो 40% उसका स्पीड में वृद्धि हो जाती है लौटते वक्त, मतलब यहाँ से जब इधर चलेगा वो तो इसका स्पीड 40% से इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ऐसा प्रश्न दिया गया है, जो प्रारंभिक स्पीड था उसी से 40% बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है आपके प्रश्न में, तो उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए से बी तक गया और बी से ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक आया, तो यहाँ पर तो समान डिस्टेंस हो गया ना, मतलब डी समान हो गया, दूरी समान हो गया। तो जो दूरी समान रहती है तो औसत चाल बराबर 2x/y बटा x प्लस y यूज कर सकते हैं। तो पहले ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40% से वृद्धि इसमें हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है आप निकाल सकते हैं 50 गुना 140 बटा 100, तो कितना हो जाएगा 14×5 = 70, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह बी बिंदु से बिंदु की ओर लौट रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, मतलब हिंदी में लिखेंगे तो औसत चाल से मतलब 2x/y बटा x प्लस y, इसका यूज कर दीजिए। तुरंत आप बना सकते हैं इस प्रश्न को, मतलब 2 गुना 50 गुना क्या हो जाएगा 70 ना है, 14×5 = 70 और 70 और 50 मतलब x प्लस y, तो कितना हो जाएगा 120। अब हल कर दीजिए, मतलब जैसे भी हल करना है तो 1 0 से 1 0 पहले हमने कैंसिल कर दिया, अब गुना करना होगा, तो 5 × 10 7 कितना हो जाएगा 70 और 70/12। फार्मूला होता है 2x/y बटा x प्लस y, तो पहला स्पीड हो गया 50, दूसरा स्पीड हो गया 50 का 40% वृद्धि मतलब 140/100, दूसरा स्पीड हो गया 70, तो 2 गुना 50 गुना 70 बटा 50 प्लस 70, मतलब हमने लिख दिया डायरेक्ट 120। अब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा मतलब 5 × 10 और 70 में 700 हो जाएगा बटे 12, ये इतना हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना अगर जो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। जो भी ऑप्शन जिस प्रकार से पूछे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार से लिखा गया है 20 खिलौनों का क्रय मूल्य बराबर है 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर से रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 5 × 15, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा 3:4, मतलब 3 रुपए में खरीदते हैं 4 रुपए में बेचते हैं। तो लाभ हो रहा है कितना पर, परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक लाभ हो रहा है 3 पर, मतलब 1/3 गुना 100, और 1/3 का मतलब क्या होता है 33.1/3% या 33.33% भी आप इसे बोल सकते हैं। जो ऑप्शन में रहे वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्रय मूल्य है 3000 रुपया और आपके प्रश्न में लाभ दिया है 600 रुपया, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, मतलब क्रय मूल्य है आपके प्रश्न में 3000 रुपया और ये लाभ है जो कितना दिया गया है, लाभ पर प्रॉफिट मतलब 600 रुपया लाभ है, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 600 रुपया लाभ हो रहा है कितना पर 3000 पर, और ये प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैसे 6×5 30, 1/5 का मतलब कितना हो जाता है 20%, तो 20% आपका लाभ हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर भी क्वेश्चन इजी है। इसमें आपसे कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और यहाँ पर ये 5 को हम थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, और यहाँ पर तीसरी संख्या, ये 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्या का अनुपात है 3:4:5, और प्रश्न में लिखा है कि यदि ये तीनों संख्याओं का मासा 7 हो तो वे तीनों संख्याएं कौन कौन होगी। तो रेशियो में तीनों संख्याओं का मासा कितना होगा, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा रेशियो में,
तो HCF 4, 5 और 3 का HCF अलग अलग संख्या है तो HCF 1 हो जाएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 7। एक रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 7। तो एक मतलब एक में 7 से गुना करने पर 7 हो रहा है, तो 5 में भी 7 से गुना करना होगा, 4 में भी 7 से गुना करना होगा और 3 में भी 7 से गुना करना होगा, मतलब 21, 28 और 35 यही आपकी तीनों संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये बोल रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या, यहाँ पर बता रहे हैं 21, किसी गांव की जनसंख्या 4000 से मतलब 40 से 4500 हो गई। मेल में मतलब पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है और महिला में मतलब फीमेल में 20% की वृद्धि हो रही है। तो आपको बताना है कि मेल मतलब पुरुष की जनसंख्या कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को आप एलिगेशन यूज करके बना सकते हैं, मतलब एलिगेशन का यूज करके इसे बना सकते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं मेल और दूसरा तरफ फीमेल। तो मेल में कितना की वृद्धि हो रहा है 10% की, फीमेल में कितना की वृद्धि हो रहा है 20% की। और कुल वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो 4000 से हो रहा है 4500, मतलब इस प्रकार से 4000 से हो रहा है 4500, मतलब इस प्रकार से 4000 से 4500 हो रहा है। तो कितना की वृद्धि हो रहा है, मतलब 500 की वृद्धि हो रहा है कितना पर 4000 पर ना, और गुना 100, ये हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि, मतलब कुल प्रतिशत वृद्धि जिसे बोल सकते हैं कि कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। तो इस प्रकार से आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 7 25 25 से, मतलब ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। 4000 से 4500 मतलब 500 वृद्धि हो रहा है 4000 पर होगा। तो ये मतलब 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल किया, जैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे 40, और ये इस प्रकार ही रहने देते हैं, मतलब 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। तो ये 12.5% हुआ। आप कंक्लूजन कर सकते हैं 500 बटा 4000 गुना 100, तो 12.5% होगा। तो मतलब टोटल का जो दिया है वृद्धि 12.5%। अब ये दोनों का अंतर करेंगे तो 12.5 और आधा दे देंगे तो हो जाएगा 13 और 7, मतलब ये कितना हो जाएगा 7.5%। ये दोनों का अंतर या जोड़कर देखें तो 5 5 10 और 12 7 19 21 हो रहा है। ये दोनों का अंतर यहाँ लिखना है तो 10% और 12.5% का अंतर कितना है 2.5%। अब ये इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट परसेंट से परसेंट का अंतर, मतलब इस प्रकार से 1:3 डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि प्रारंभ में कितना था 4000, प्रारंभ में 4000 था, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू 3 और 1, 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में 4000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। तो 3 में 1000 से गुना करेंगे तो पुरुष निकल जाएगा और 1 में 1000 से गुना करेंगे तो महिला निकल जाएगी, यानी कि 3000 पुरुष हुआ तो 1000 क्या हो जाएगी महिला। तो आपके प्रश्न में क्या पूछा था, आपके प्रश्न में पूछा गया था शायद पुरुष की जनसंख्या ही, हाँ मेल पूछा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब पुरुष आपसे पूछा था पुरुष कितना है, तो 3000 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है fx बराबर px² प्लस x प्लस 4 और इसके दो मूल हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो मूल होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग दिया है 40, तो ये p का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा जो। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है 1, मतलब -1/a का मान p, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जगह हम लिख सकते हैं -1/p। तो -1/p बराबर कितना दिया है 40। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर से आपका p का मान कितना हो जाएगा -40। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो उस बड़े घन की भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा कि पिघलाकर या गलाकर बात किया जाए तो आयतन को समान करते हैं। तो जो बड़ा घन का आयतन होगा, तो बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन की भुजा हम ले लेते हैं तो उसका आयतन क्यों हो जाएगा, तो बड़ा घन का आयतन बराबर जो तीनों 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला घन है सभी के आयतनों का योगफल होगा बड़ा घन के आयतन के बराबर, मतलब 3 का क्यूब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो इसे हल कर देंगे तो 27 64 और 125, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 216। तो 216 किसका क्यूब है 6 का क्यूब। तो a का वैल्यू कितना हो गया 6, मतलब बड़े घन की भुजा कितना हो गई 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन भी इजी ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन पहले पढ़कर सुना रहे हैं कि आपके